चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और जैसा कि हमने आपको पहले जानकारी दी है कि जितने महत्वपूर्ण सावन के सोमवार होते हैं उतने ही महत्वपूर्ण सावन के शनिवार होते हैं। पिछले शनिवार को हमने आपको बताया था कि सावन के शनिवार को संपत्त शनिवार कहते हैं और इस बार सावन का दूसरा शनिवार है। इस दूसरे शनिवार पर कैसी कृपा भगवान की मिलने वाली है और शनि से कैसे वरदान मिलने वाले हैं, आज यही बात करेंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आपको बताएंगे कि सावन का दूसरा शनिवार आखिर क्यों खास है। भगवान शिव और शनि की कृपा आपको सावन के दूसरे शनिवार पर कैसे मिल सकती है। सावन के शनिवार की विशेष सावधानियां क्या हैं, सावन के शनिवार का पूजा विधान क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और भाग्य के दरवाजे में से निकलेगा एक महत्वपूर्ण उपाय। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सावन के दूसरे शनिवार पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र होगा आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय फिलहाल चल रहा है। इस समय है सुबह के 9 बजे से 10:30 तक और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के शनिवार की खास बातें क्या होती हैं। सावन का शनिवार इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है और इस बार दूसरे शनिवार की खास बात क्या है। देखिए, सावन में आम तौर पर हर तरह की ऊर्जा की कमी होती है। एक तो वर्षा ऋतु का समय होता है, सूर्य के पास ताकत होती नहीं, चंद्रमा का महीना है तो सूर्य मंगल दोनों कमजोर होते हैं, इसीलिए आम तौर पर व्यक्ति थोड़ा कमजोर होता है, आलसी होता है, लेथार्जिक हो जाता है, उसका मन भी कमजोर हो जाता है। सावन में आम तौर पर हर तरह की ऊर्जा व्यक्ति के मन में और शरीर में दिखाई देती है। इसीलिए इस समय आदमी को स्वास्थ्य और धन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सावन के महीने में सर्वाधिक इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती हैं। सबसे जल्दी आदमी बीमार पड़ जाता है क्योंकि जो इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बेहद कमजोर हो जाती है। सावन का हर शनिवार उपासना करने पर, अगर आप सावन के शनिवार को भगवान शनि की, भगवान शिव की उपासना करते हैं तो आपको धन और संपत्ति आसानी से मिल सकती है। चूंकि सावन का शनिवार जिस दिन पूजा उपासना करने से संपत्ति की प्राप्ति व्यक्ति को हो सके, और सावन का हर शनिवार अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये संपत्त शनिवार है और कहा तो यहां तक जाता है कि सावन में शनिवार को पूजा कर लेने से वर्ष में पूरे साल में आप शनि की पूजा न भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सावन का हर शनिवार अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। शनि संबंधी पीड़ाओं का निवारण तो होता ही है, इसके अलावा व्यक्ति को धन और संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। अब आज शनिवार के दिन चतुर्दशी भी है। चतुर्दशी के स्वामी स्वयं शिव हैं। हालांकि चतुर्दशी की जो तिथि है इसको खला मानते हैं, क्रूरा मानते हैं, शुभ कार्यों में चतुर्दशी को छोड़ देते हैं, शुभ कार्य चतुर्दशी पर नहीं करते। लेकिन चतुर्दशी के दिन शिव का पूजन बेहद महत्वपूर्ण होता है और कहा जाता है कि चतुर्दशी पर जो चंद्रमा का अमृत है, चंद्रमा की कला का जो अमृत है, उसका पान शिव करते हैं। चतुर्दशी के स्वामी भी शिव हैं।
इसीलिए अब शनिवार का दिन है, सावन का शनिवार है, सावन के महीने के स्वामी स्वयं शिव हैं और तिथि के स्वामी भी शिव हैं। इसीलिए आज के दिन अगर आप पूजा उपासना करेंगे तो भगवान शिव की कृपा पाना भी आपके लिए बेहद आसान होगा। चतुर्दशी की तिथि पर शिव पूजन के साथ साथ अगर शनिदेव की पूजा भी कर लें तो इससे ज्यादा सुंदर कोई बात नहीं हो सकती। इसके परिणाम बड़े बेहतरीन होंगे, बड़े सुंदर होंगे। और शिव चूंकि स्वयं अमृत का पान करते हैं, इसलिए उनकी पूजा करने से आपको स्वास्थ्य की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि अगर आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रहे हैं तो वो तमाम समस्याएं भी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। अब सावन में शनिवार तो आएंगे ही, संपत शनिवार। सावन के शनिवार को आप पूजा उपासना कर रहे हैं, आप भगवान शनि का स्मरण कर रहे हैं, उनका गान कर रहे हैं। सावन के शनिवार को किन बातों में सावधानी रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी जान लीजिए। सावन के हर शनिवार को शनिदेव के साथ भगवान शिव की उपासना भी करनी चाहिए। केवल शनि की उपासना करने से काम नहीं चलेगा। शनि का जो कंट्रोलिंग पार्ट है ना, जो शनि का न्यूक्लियस है, जो शनि की ताकत का केंद्र बिंदु है, वो शिव है। और सावन का महीना है, उसके अधिष्ठाता भी शिव हैं। इसीलिए अगर आप केवल शनि की पूजा सावन में करें तो संभवतः इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। इसीलिए आपको शनिदेव के साथ साथ भगवान शिव की उपासना भी करनी होगी, तभी जाकर आपको इसके सुखद और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। केवल शनि की उपासना करने से आपको सावन के शनिवार का फल नहीं मिलेगा और आपको शनिदेव के अलावा भगवान शिव की पूजा भी साथ साथ करनी होगी, तभी बेहतर होगा। प्रयास करना चाहिए कि सावन के हर शनिवार को एक वेला का उपवास रखा जाए। एक समय, खासतौर से दिन के समय में जल और फल ग्रहण किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सावन के हर शनिवार को एक समय में केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। एक वेला में भोजन ग्रहण कर लीजिएगा, शाम के समय पूजा के बाद, या एक वेला में आहार ग्रहण कर लीजिएगा। और जो आहार आप ग्रहण करेंगे, याद रखिए, वो हर हाल में सात्विक होना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, इन सबों का प्रयोग शनि वाले आहार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वेला आप उपवास रखेंगे और दूसरी वेला में जो भी आप आहार ग्रहण करेंगे वो पूरी तरह से सात्विक हो, तभी आपके लिए बेहतर होगा। और काले रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। काले रंग का प्रयोग करना अच्छा नहीं होता। काले रंग के प्रयोग से बचेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि शनिवार के दिन काला रंग पहन लेते हैं। देखिए, कुछ अवस्थाओं में तो ठीक है, उसके कुछ नियम हैं, उस पर कभी बात करेंगे, लेकिन कुछ अवस्थाओं में तो शनिवार के दिन काला रंग पहनना बेहतर हो सकता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में नीला रंग अगर पहना जाए, ब्लू कलर पहना जाए शनिवार के दिन, तो उसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे, ज्यादा बेहतर होंगे। रेगुलर वे में, सामान्य दशाओं में नियमित रूप से शनिवार के दिन नीला रंग पहनना चाहिए। काला कुछ विशेष दशाओं में पहना जा सकता है, सामान्यतः काला ना पहना जाए तो अच्छा है। सावन के हर शनिवार को सरसों के तेल का एक दीपक ही जला दिया जाए पीपल के नीचे। एक मुखी दीपक पीपल के नीचे केवल जला दिया जाए सावन के शनिवार की शाम को, और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा ही कर ली जाए तो इतना भी बहुत ज्यादा शुभ होगा। ये इतना ज्यादा शुभ होगा कि शनि संबंधी अगर कोई पीड़ा है, खास तौर से जो लोग शनि की दशाओं से परेशान हैं या जिनके ऊपर शनि की वजह से सेहत की समस्याएं हैं, ऐसे तमाम लोग अपनी समस्याओं से मुक्त होंगे। ऐसे तमाम लोग अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकेंगे। बहुत छोटा सा काम है। आज सावन का शनिवार है, आपके पास बहुत समय नहीं है, आप एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जला दीजिएगा और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर लीजिएगा। करने के बाद हाथ जोड़ लीजिएगा। इतना करने से भी शनि की कृपा आपको प्राप्त होगी, लेकिन मन ही मन भगवान शिव का स्मरण भी कर लीजिएगा, क्योंकि उनके स्मरण के बिना यह पूजा संपूर्ण नहीं होगी। अब ये जानते हैं कि आज के दिन यानी सावन के दूसरे शनिवार को क्या उपाय करें जिससे अपार
धन की अपार लाभ की प्राप्ति हो। आज के दिन ऐसा कौन सा प्रयोग करें जिससे बहुत सारा धन मिले, धन की मुश्किलें दूर हों, कर्जे की मुश्किलें दूर हों, व्यक्ति को अपार संपत्ति की प्राप्ति हो सके? क्या करेंगे आज के दिन? शाम के समय स्नान कर लीजिएगा, सायंकाल, और उसके बाद नीले या सफेद वस्त्र पहन लीजिएगा। नीला पहनना सबसे ज्यादा अच्छा होगा, और अगर नीला नहीं है तो सफेद वस्त्र पहनना भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। सूर्यास्त के बाद, जब सूर्यास्त हो जाए, सूरज ढल जाए, अंधकार शुरू होने लगे, तो पीपल के वृक्ष के पास जाइए, साथ में अपने सरसों के तेल का दीपक, जरा सा काला तिल और पानी का बर्तन, एक लोटे में पानी भी लेकर जाइए। सरसों के तेल का दीपक ले जाइएगा, जरा सा काला तिल ले जाइएगा और एक लोटे में पानी भर के ले जाइएगा। सबसे पहले जल में तिल डालिएगा थोड़ा सा, और पीपल की जड़ में पहले जल डालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जल देना है, और जल देने के बाद सरसों के तेल का जो दीपक आप ले गए हैं उसको जला दीजिएगा। दीपक की जो लौ है वो पीपल के वृक्ष की तरफ होगी, और इसके बाद वृक्ष की परिक्रमा करिएगा। एक परिक्रमा करना है, ज्यादा से ज्यादा 19 परिक्रमा कर सकते हैं, नहीं तो एक परिक्रमा से भी काम चलेगा। इसके बाद जैसी आपकी मनोकामना है, शनि के किसी मंत्र का 11 माला जप करिएगा। शनि के बहुत सारे मंत्र हैं, आगे उस पर हम बात करेंगे। कोई भी मंत्र, कोई मंत्र नहीं जानते, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 11 माला 108 गुणे 11 बार इसका जप करिएगा। आप चाहें तो दीपक जला के घर चले आइएगा और घर पे बैठ के मंत्र जप कर लीजिएगा। वहीं पे कर सकें तो वहीं पे कर लीजिएगा। जब आप मंत्र जप कर लें, पूजा पूरी हो जाए, तो किसी गरीब व्यक्ति को धन का और अन्न का दान कीजिएगा। जितना संभव हो, कर्जा लेके नहीं दान करेंगे, जितना आप अफोर्ड कर सकें, जितना आपके लिए संभव हो, आप उतना ही दान करिए। थोड़े से पैसे ना हो, फल दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए, खाने पीने की चीज दे दीजिए, जो आप दे सकें उसका दान कर दीजिएगा। और याद रखिए कि अगर आप आज के दिन शनि की पूजा कर रहे हैं तो सात्विक भोजन ग्रहण करिए। बेहतर यही होगा कि भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग ना किया जाए, और भोजन में अगर उड़द की दाल की वस्तुएं इस्तेमाल की जाएं, उड़द की दाल बनी हो, उड़द की दाल के वड़े बने हों, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको ग्रहण करिए, क्योंकि शनि से संबंधित चीजों में उड़द की दाल का प्रमुख स्थान है। उड़द की दाल के वड़े और उड़द की दाल का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब जो महत्वपूर्ण सवाल है, आज के दिन शनिदेव के मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। संध्या काल में पीपल के नीचे दीपक जलाने के बाद भगवान शनि के तमाम मंत्र हैं, उसमें से किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। कौन से मंत्र हैं पहले ये जानिए, फिर आपको बताएंगे कि मंत्रों का जप कैसे करेंगे। सबसे पहला मंत्र, अगर आपको धन और संपत्ति प्राप्त करनी है तो पहला मंत्र नोट करिए स्क्रीन पर। पहला मंत्र है ओम शन्नो देवीरभिष्टयः आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। वेद का मंत्र है, फिर से नोट करिए। ओम शन्नो देवीरभिष्टयः आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। इस मंत्र का जप 108 बार आज के दिन संध्या काल में कर सकते हैं, और चाहे और जप ले। कर्जे की समस्या है, धन की समस्या है, धन को लेकर परेशानियों में घिरे हुए हैं, ये मंत्र बड़ा फायदेमंद होगा, बड़ा कारगर होगा। दूसरा मामला, अगर 7.5 और ढैया चल रही है, परेशान है, 7.5 इस समय चल रही है वृश्चिक, धनु और मकर राशि पर, और शनि के वक्री होने की वजह से तुला पर भी थोड़ा बहुत असर बाकी है। वृश्चिक, धनु और मकर पर मूल रूप से, और तुला पर आंशिक रूप से शनि की 7.5 अभी चल रही है। और वृष राशि पर ढैया चल रही है इस समय, काफी मजबूत ढैया है। वृष राशि पर उसका प्रभाव है और कन्या राशि पर उसका प्रभाव है। वृषभ राशि और कन्या राशि पर शनि की ढैया चल रही है, तो 7.5 और ढैया चल रही है। आप उससे परेशान हैं, काम रुक रहे हैं, चोट लग रही है, बार बार काम होते होते बिगड़ जा रहा है, काम होते होते नहीं बन पा रहा है, क्या करेंगे? एक मंत्र नोट करें, मंत्र स्क्रीन पर देखिए, शनि का तांत्रिक मंत्र। मंत्र है
ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे आज संध्या काल में, जितना अधिक से अधिक कर पाएं। 7:30 और ढैया से आपको निजात मिलेगी। अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, लगातार अप्लाई किए जा रहे हैं, लेकिन नौकरी आपको नहीं मिल पा रही, क्या करना चाहिए? अगर नौकरी प्राप्त करनी हो, क्योंकि शनि रोजगार का मालिक है, रोजगार का स्वामी है, और नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो एक मंत्र है, इसका आज शाम को जप करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम ऐं ग्रीं स्त्रीं शनैश्चराय नमः। ओम ऐं ग्रीं स्त्रीं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप करिएगा। 108 × 11 बार आज शाम के समय, संध्या काल के समय इस मंत्र का जप करिएगा। निश्चित रूप से आपकी नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। और शनि को कैसे भी प्रसन्न करना चाहते हैं, शनि की कृपा चाहते हैं, शनि जीवन की मुश्किलों को दूर कर दे, जीवन में संघर्ष कम हो जाए, स्ट्रगल वाला पार्ट वीक हो जाए, तो शनि की कृपा प्राप्त करने का जो सबसे सरल मंत्र है वो है ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का आज संध्या काल मन भर के जप करिए, शनि की कृपा आपको आसानी से मिल जाएगी। जब आप शनि का मंत्र जप रहे हैं तो याद रखिए आपको मंत्र जपना है रुद्राक्ष की माला से। रुद्राक्ष की माला से शनिदेव के मंत्रों का जप करेंगे। चेहरा उस समय पश्चिम दिशा में रहेगा। चाहे तो सामने घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जला लें, न जलाएं तो कोई बात नहीं। रुद्राक्ष की माला से पश्चिम दिशा की तरफ यानी वेस्ट साइड की तरफ चेहरा करके मंत्र जपेंगे। लेकिन भूल कर भी शनि का कोई भी चित्र या शनि की कोई भी मूर्ति अपने घर में अपने सामने मत लगाइएगा। शनि का चित्र लगाना बिल्कुल भी सही नहीं होता और उससे आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए शनि का केवल आंख बंद करके ध्यान करें। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें कि भगवान शिव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद शनि का ध्यान करें और उसके बाद रुद्राक्ष की माला से जितना बार आपको मंत्र जपना है पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके आप मंत्र जपिए, आपको लाभ होगा। सावन का दूसरा शनिवार संपत शनिवार है। बहुत सारे लोग पहले शनिवार को शनि की पूजा नहीं कर पाए होंगे। बहुत सारे लोग शनि के बारे में जानते ही नहीं होंगे, तो पहले शनिवार को पूजा भी नहीं किए होंगे। आज भी आप पूजा कर सकते हैं और आज भी आपको उसके परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन तरीका मैंने आपको बता दिया, बहुत सरल सा तरीका है। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें, शनि का कोई भी मंत्र कम से कम 108 बार जप लें और किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीजों का दान कर दें। अगर आप इतना करना शुरू कर दें या इतना ही आज के दिन कर लें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत सुंदर होगा और शनि संबंधी जीवन की जो भी मुश्किलें हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। लेकिन याद रखिए, जो भी आप शनि की पूजा करेंगे, शनि के लिए दीपक जलाएंगे, इन सब के पहले आपको भगवान शिव का स्मरण करना है, भगवान शिव को याद करना है। उनको याद किए बिना, उनका स्मरण किए बिना शनि की कृपा आपको बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपके राशियों के हाल की चर्चा करेंगे, बताएंगे आज का दिन कैसा जाने की संभावना है, आपके टेलीफोन कॉल्स का जवाब भी देंगे। लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। दही में जीरे और हींग का छौंक लगा लीजिए और इसके बाद इस दही को दिन में खाइए। दही को वैसे भी दिन में खाना ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसा करने से जोड़ों के दर्द में आपको राहत मिलेगी। घुटनों का दर्द है, कंधों का दर्द है, गर्दन का दर्द है, ज्वाइंट पेन से परेशान हैं तो ये जादुई दही बनाइए, उसमें जीरे और हींग का छौंक लगाइए नॉर्मल दही में और उस दही को दिन के समय में ग्रहण करिए, लाभ होगा आपको। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने की संभावना है। मेष राशि वालों को वाद विवादों से बचाव करना चाहिए। लंबी यात्रा करनी पड़ेगी ऐसी संभावना दिख रही है। स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 70%। वृष राशि,
समस्याएं आपकी थोड़ी कम हो जाएंगी, पुराने लोगों से आपकी मुलाकात होगी, उपहार और धन का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 69%। मिथुन राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ सकती है, करियर में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, देर शाम धन का लाभ होने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 78%। कर्क राशि, कैंसर, नौकरी में परिवर्तन के योग बने हुए हैं, दूर की यात्रा पर आप जा सकते हैं, कर्ज अगर कोई है तो उसकी स्थिति में आपको राहत मिलेगी। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, आपका मन अच्छा बना रहेगा, मनचाहा स्थान परिवर्तन होगा, घर में व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 65%। कन्या राशि, ज्यादा व्यस्तता दिखाई दे रही है, आज काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इतना जरूर है कि आज आपकी व्यस्तता से, आपकी मेहनत से रुके हुए काम बन जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान अगर धन के खर्चों पर आप दें तो बहुत सुंदर होगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 64%। तुला राशि, किसी बड़े पद की प्राप्ति के योग हैं, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 68%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण कार्य इस समय बन सकता है, कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं। इस समय लंबी यात्रा के योग भी लगातार बने हुए हैं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है तकरीबन 76%। धनु राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है आपको, खान पान में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 62%। मकर राशि, संपत्ति की तमाम मुश्किलें दूर होंगी, संपत्ति के तमाम मामले आपके हल होंगे, परिवार में मंगल कार्य की संभावना भी बनी हुई है। पड़ोसियों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, आपके संबंध ठीक होंगे। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 75%। कुंभ राशि, काम का दबाव बना रहेगा, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, वाहन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग मरून है और भाग्य है 69%। मीन राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, धन का खर्च आपका बढ़ता चला जाएगा, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें तो बेहतर है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 63%। हरदोई से नमिता जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। नमिता बताइए। सर नमस्ते। नमस्कार जी, हमें शादी हुई है लेकिन मतलब हम वहाँ रह नहीं पाए ससुराल में अपनी। तो कैसे ही लाइफ रहेगी? तो अभी अपने मायके में रहती हैं? जा रहे जी, मायके में रह रहे हैं। 2011 में शादी हुई थी और मायके मतलब जाते हैं तो हफ्ते भर मुश्किल से रुक पाते हैं, क्योंकि सास है नहीं और जेठानी नहीं रहने दे रही किसी भी तरीके से। पति का भी कोई सहयोग नहीं है। पति का सहयोग नहीं है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 20 अक्टूबर 1982। समय बताइए। दोपहर का 3:30। कहाँ पे जन्म हुआ है? हरदोई में हुआ है। और क्या कुछ कैरियर बन पाएगा, ऐसा कुछ है? बीएड किया हुआ है। ये बताइए कि अभी आपने कोई रत्न पहना हुआ है? रत्न तो अभी कुछ भी नहीं पहना हुआ, बस वही लोहे का छल्ला डाला। नमिता, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। शनि की 7.5 इस समय उतर रही है और इसके अलावा आपकी महादशा इस समय चल रही है शुक्र की और आपकी अंतरदशा चल रही है चंद्रमा की। इसके बाद अगली दशा जनवरी 2018 से मंगल की आ जाएगी। देखो, ऐसी कुंडली में 2 विवाह होने के योग बड़े प्रबल होते हैं।
और आपकी कुंडली में भी पहले विवाह के चल पाने के संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं। खास तौर से अगले 2 साल तक बहुत ध्यान रखना होगा। अगर इस विवाह को चलाना है तो 2018 में, 2019 में सब्र करना होगा, तब जाकर 2020 के जनवरी से कहीं आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। 2020 के जनवरी के बाद से आपकी यही शादी चल सकती है। लेकिन इन 2 सालों में 2018, 2019 में अगर लापरवाही की जाए तो ये शादी ब्रेक हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि रिश्ते को बनाए रखिए। आने वाले वक्त में 2 साल के बाद चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। जहां तक देखो करियर का सवाल है, चंद्र की दशा है, मंगल की दशा में आपको नौकरी मिल सकती है टीचिंग की। इस साल के आखिरी से प्रयास करना शुरू करिए। शुरुआत में प्राइवेट जॉब मिल सकती है, बाद में हो सकता है गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन प्राइवेट जॉब में भी आप अच्छी तरक्की करेंगी। टीचिंग क्षेत्र में जाने की कोशिश करें। 2018 में आपको शिक्षा क्षेत्र में बढ़िया नौकरी मिलनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि इस कुंडली में वैवाहिक पक्ष का ठीक होना बहुत जरूरी है। शुक्र अष्टम में चला गया है कन्या राशि में, और शुक्र का जो डिस्पोजिटर है बृहस्पति, वो 9वें भाव में बैठ गया है। तो ऐसी दशा में शुक्र को प्रबल करने से लाभ होने की संभावना बनती है। एक ओपल नाम का रत्न वजन में 12 से 14 रत्ती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करने से आपको लाभ होगा। एक ओपल जरूर पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। इससे आपके करियर की स्थिति ठीक होगी, धैर्य बढ़ेगा, संयम रहेगा, पेशेंस रहेगा, और 2 साल का समय आराम से बीत जाएगा। उसके बाद की जिंदगी बेहतर है, यही दिखाई देता है। नंद किशोर जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ हापुड़ से, उनसे बात करते हैं। नंद किशोर जी, स्वागत है आपका, बताइए जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी 19/3/1952। समय बताइए। शाम को है 7:12। कहाँ पे जन्म हुआ है? हापुड़ जन्म हुआ है। पूछिए क्या प्रश्न है नंद किशोर जी। इस समय मैं बैंक से रिटायर हूँ गुरुजी, और 2-3 साल से बहुत परेशान चल रहा हूँ। बीमार, मतलब जोड़ों में, घुटनों में दर्द, और दवा लेने से भी कम फायदा होता है। और दूसरा जो है मेरा मेरा धन जो है उधार दिया हुआ कुछ लोगों को फंस गया है। होने के बावजूद, मतलब उन पे होने के बावजूद भी आजकल करते रहते हैं। कन्या लग्न की जी, कोई काम बन नहीं रहा है गुरु जी। कन्या लग्न की कुंडली है, राशि आपकी धनु है। इस समय आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की, और अंतरदशा चल रही है शनि की 23 सितंबर 2018 तक। अब इसमें 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह है कि एक तो स्वास्थ्य के मामले पे जरा ध्यान देना होगा। सूर्य शनि आमने सामने है, शनि कन्या में, सूर्य मीन में, तो हड्डियों में दिक्कत ना हो, पेट में कोई समस्या ना हो, सेहत को लेके किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। और अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, रक्तचाप की कोई समस्या है, तो उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। सबसे पहले सेहत का ध्यान रखिए अगले 1 वर्ष तक। दूसरी बात यह है कि जो आपका गया हुआ पैसा है, जो आपका डूबा हुआ पैसा है, उसके मिल पाने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। और अगर वो मिलेगा भी तो अगले साल मिल सकता है। वो भी आपने मान लिया 1 लाख रुपया दिया है तो 50,000, 60,000 मिल जाएगा। पूरा पैसा मिलने की संभावना तब भी नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा मिल सकता है, वो भी अगले साल मिलने की संभावना बनती है। जहां तक मानसिक चिंताओं की बात है, जहां तक सेहत को बेहतर रखने की बात है, उसके लिए इस कुंडली में बुध को प्रबल करना होगा, ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे, कोई दुर्घटना ना हो और किसी तरह का तनाव ना हो। उसके लिए आप एक पन्ना बनवा के सबसे पहले पहन लें। एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करने से आपको लाभ होगा। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार हनुमान जी का एक मंत्र पढ़ेंगे। ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए, आप सुरक्षित रहेंगे और आपका डूबा हुआ पैसा बाहर आ जाए, मिल जाए आपको। इसके लिए हर मंगलवार को किसी गरीब व्यक्ति को या किसी मंदिर में या गाय को खिला दें थोड़ा सा गुड़ का दान कर दें, मंदिर में कर दें, गरीब आदमी को कर दें या गाय को खिला दें। ऐसा हर मंगलवार को निरंतर 1 वर्ष तक कीजिए तो रुका हुआ पैसा वापस आएगा। हनुमान जी के मंत्र का जप कीजिए और साथ ही साथ एक पन्ना पहन लीजिए। प्रभु ने चाहा सब कुछ बेहतर होगा। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और बताते हैं आपको आज का उपाय।
सावन में किसी भी दिन भगवान शिव को सफेद और पार्वती जी को पीले फूलों की माला अर्पित कीजिए। किसी भी दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान शंकर को पीले फूल की माला, सफेद फूल की माला और मां पार्वती को पीले फूल की माला अर्पित कर दीजिएगा। अगर आपकी शादी तय नहीं हो पा रही है या शादी तक बात पहुंच गई है, बीच में रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो इस उपाय को करने से आपकी शादी जल्दी तय हो जाएगी। तो आज सावन का दूसरा शनिवार है और आज की महिमा आप जानते हैं। धन संपत्ति के लाभ के लिए, शनि की पीड़ा को दूर करने के लिए, शनि की मुश्किलों को दूर करने के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। फिर से दोहरा दूं, आज शाम को पहले भगवान शिव का ध्यान करें, उनको 1 लोटा जल चढ़ाएं। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा एक बार कर लें और फिर शनि का मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। अगर आप ऐसा आज कर लेते हैं सावन के दूसरे शनिवार को, तो निश्चित रूप से आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी भगवान शनि की, भगवान शिव की, और आपकी तमाम मुश्किलें दूर होंगी। शनि की वजह से आपको धन संपत्ति का लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक की लौ बाहर की तरफ रहेगी। ऐसा करने से घर में समृद्धि आएगी, घर में धन की मुश्किलें निश्चित रूप से दूर होंगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारी यही कामना है कि आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।